मुझे जो सुरक्षा पहले से मिला हुआ था विधायक के रूप में वो मेरे लिए पर्याप्त था। तो जब खतरे हमारे पर नए नहीं आए हैं तो अतिरिक्त सुरक्षा की कोई बहुत ज़रूरत तो है नहीं। हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनसे मुझे कभी पहले भी खतरा नहीं था, अभी भी नहीं और कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं, मगर इसी महागठबंधन की सरकार में एक ऐसे मंत्री बने जिन्होंने मंत्री को जो सुरक्षा मिलता है उन्हें वापस कर दिया। हमारे साथ वही मंत्री सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, कृषि मंत्री हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपने सुरक्षा जो आपको मिली थी आपने वापस कर दिया। मुझे जो सुरक्षा पहले से मिला हुआ था विधायक के रूप में वो मेरे लिए पर्याप्त था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा कोई नया परिस्थिति नहीं पैदा हुआ जो मेरे पे कोई नया खतरा पड़ा हो। तो जब खतरे हमारे पर नए नहीं आए हैं तो अतिरिक्त सुरक्षा की कोई बहुत ज़रूरत तो है नहीं। पर आपको पहले आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे, क्षेत्र के लोगों से रूबरू होते होंगे, उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते होंगे और लोगों से रूबरू होकर बातचीत करते होंगे। मगर अब तो आपको पूरे बिहार में घूमना पड़ेगा, किसानों तक पहुंचना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त? हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए, हम किसान हैं, क्या किसान के रूप में किसानों का हम मंत्री भी आज में हैं, उनके लिए सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके काम के लिए यह कई ऐसे विभाग हैं जहां खतरे होते हैं, जहां काम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत होती है। गृह मंत्री और इस तरह के कामों में, ये जिस काम में है इसमें तो कोई खतरा ही नहीं है। ये तो किसान सीधा साधा इस पेशे में लोग हैं जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, जो अपनी छोटी मांगों को लेकर के सरकार के पास आते हैं कि हमको कुछ सुविधाएं दे दीजिए। और हम बड़े काम में, हमारा किसान कम सुविधाओं में बड़ा काम करते हैं कि 13 करोड़ आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई साधारण काम नहीं है बिहार के भीतर। आप जब विधायक बने थे तो आपको जो सुरक्षाकर्मी मिले थे, वही सुरक्षाकर्मी को लेकर आप हर जगह जाते? हाँ, वही और पर्याप्त है। वो मेरे लिए कोई बहुत अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ज़रूरत पड़ेगा, कहीं लोगों को लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन में किसी हम बिहार के दौरे पर हैं कहीं और वहाँ उनको लगेगा कि कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो वो लोग करते होंगे। मैं तो उसमें उसके लिए कोई अतिरिक्त हम प्रयास नहीं करते, ना हमारी ज़रूरत है उसके लिए। 3 सुरक्षाकर्मी को लेकर आप हर जगह जाते हैं? काफ़ी है, 3-4 बहुत है। आपसे मेरी मुलाकात लालू राबड़ी आवास के बाहर हुई और हमने आपको देखा वही पहले वाली गाड़ी, और उसी गाड़ी पर आप बैठे थे। आपने गाड़ी भी नहीं ली। गाड़ी मेरे लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो काम है उसके लिए अगर ज़रूरत होगा कहीं तो जो लोग सरकार में जो अधिकारी हमारे साथ रहते हैं उनके लिए कहीं ज़रूरत हुआ, चाहे सिक्योरिटी के लोग हैं तो उनके लिए ज़रूरत होगा तो भले वो इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे लिए तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। वो क्षेत्र जाने के लिए चाहे पटना के लिए। अब क्षेत्र और पटना के बाहर कहीं जाना हो गया तो हमारी थोड़ी गाड़ी बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी गाड़ी से हम राजभर का दौरा नहीं कर सकते। तो उन दिनों में 1-2 दिन हो सकता है कि हमको अतिरिक्त गाड़ी 1-8 ठो ज़रूरत पड़े, नहीं तो बाकी कामों के लिए तो ज़रूरत है नहीं। क्षेत्र जाने के लिए और पटना में काम करने के लिए तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। जितना है मेरे पास अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल, उससे ही काम चल जाएगा। आप मंत्री बने, कृषि विभाग आपके जिम्मे दिया गया, एक दायित्व बढ़ा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। सुधाकर जी, आपको नहीं लगता है कि सभी लोगों को खुश किया नहीं जा सकता है और किसानों का मुद्दा अभी ज्वलंत मुद्दा है, अभी सुखाड़ की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षा के मद्देनज़र ये सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? वसीम जी, हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनसे मुझे कभी पहले भी खतरा नहीं था, अभी भी नहीं और कभी नहीं होगा। रह गया लोगों के संतुष्ट असंतुष्ट होने के लिए, लोकतंत्र में उसके लिए चुनाव है ही। वो मतदान के जरिए असंतोष प्रकट करते रहते हैं। जब उनके पास एक विकल्प है कि 5 साल में मुझे हटाने का, तो फिर वो खतरा हमसे ना उनको है ना उनसे हमको है। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और लालू राबड़ी आवास में जिस तरीके से युवाओं का खास तौर पर हुजूम हर रोज़ लगता है और आपके भी आवास पर लगता है, और हम तमाम मंत्रियों के आवास पर भी देख रहे हैं हुजूम लगता है, तो जो वादा आप लोगों ने किया था उस वादे को निभाएंगे या वादा ही रह जाएगा? हम तो अपने वादों को निभाएंगे, वो तो हम काम करेंगे जो हम नौजवानों के साथ किए हैं। लेकिन ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, भाजपा वाले, ये क्या करेंगे? इनके भी तो कुछ वायदे हैं बिहार के नौजवानों के साथ, कमिटमेंट है। 40 में से 39 सीटों पे वो जीते थे, तो उसका तो
उनको भी कुछ करना चाहिए। जो सवाल पूछ रहे हैं भाजपा वाले घूम के, उनका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हमसे सवाल कर रहे हैं, तो हमारा एक कमिटमेंट 5 साल में करना था पूरा। 3 साल बचा है सरकार में, लेकिन हम 3 साल के हिसाब से तो उसे ज़्यादा ही करेंगे जितना हम कहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग सत्ता में आए और इसलिए क्योंकि आप लोगों को कुर्सी और नए नए बंगले का लोभ है और बस उसी के लिए आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और जो वादा किया है वो बस ठगी में बदल जाएगा। अपना वो बता रहे हैं ना, जो पिछले 17 सालों से वो एनडीए की सरकार बना करके किए हैं, वो शायद वो अपनी बात कर रहे हैं और उसी को हमारे मत्थे दिखाना चाहते हैं। अपनी विफलताओं को हम ये दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे वो आरोप लगाएंगे। वो तो चूँकि वो सत्ता से बाहर हैं, तो आरोप उनका लगाना वाजिब है। उनको मीडिया में बने रहेंगे, तभी ना उनको लगेगा कि वह भी एक राजनीतिक दल के तौर पे काम कर रहे हैं। बीजेपी ने तो आप पर भी बहुत सवालों के बौछार किए और अभी तक कर रहे। बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल है तो अपने और काम करते रहेंगे। उनका काम है, हम अपना काम है। हमको सरकार चलाना है, हम चलाएंगे। जो हम वायदे किए हैं पूरा करेंगे। आपको सवाल उनसे करना चाहिए कि जो उन लोगों ने वायदा किया था पूरा किया कि नहीं। वो कहे थे स्कूटी देंगे, तेल देंगे, वो 19 लाख रोजगार देंगे, तरह तरह की बात करके सत्ता में आए थे। अब उनसे आपको सवाल करना चाहिए कि भाई ये बताओ 2 साल में आपने किया क्या। वो तो ये तो हम आए हैं, वो देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी जेडीयू को तोड़कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेयर से हटा देंगे। जदयू के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी भाजपा तोड़ रही थी हमको। हमारे उनके सहयोगी दल थे, वीआईपी इंसाफ पार्टी के जो साहनी जी के 3 एमएलए लोगों को भाजपा अपने में मिला ली, तो लगातार भाजपा तोड़ रही थी। अपने गठबंधन के लोगों को पार्टी में मिला रही थी। वो अपना कैरेक्टर, अपना बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको सही सवाल करना चाहिए उनसे। अच्छा, आप कृषि मंत्री बने, एक बड़ा दायित्व आपको सौंपा गया सुधाकर जी। यूथ हैं, युवा हैं और आप निरंतर लगातार काम कर रहे हैं, विभागीय लोगों से मिल रहे हैं, किसानों तक जा रहे हैं। सबसे बनने के बाद जब जवाबदेही मिली तो किसानों के लिए क्या कुछ खास सुधाकर सिंह जी करेंगे? मैं कहा ना कि बीज से लेके बाजार तक के बीच की प्रक्रिया में जितने तरह की समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे एकदम दावे के साथ। कृषि मंत्री के तौर पे नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, या हमको ज़रूरत हुआ कि नहीं कोई अतिरिक्त खर्चे की ज़रूरत है, उसमें भी हम इकट्ठा करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी सुखाड़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है सुधाकर जी, और खाद्य समस्याएं सबसे आम है, इसे कैसे? ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित समस्या है। बिहार में फर्टिलाइजर 35% कम भेजा। जो सीजन में हमको जो फर्टिलाइजर चाहिए उसका तो 35% कम भेजा उन्होंने। तो ये सवाल है कि जब वो भेजेंगे ही नहीं तो समस्या तो बिहार में पैदा हो ही गया, लेकिन जो मिला है उसको सही बंटवा देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह जी को बिहार सरकार में मंत्री हैं, कृषि विभाग संभाल रहे हैं और लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं और मंत्री को जो सुरक्षा मिलता है उसे भी वापस कर दिया है और साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, आम जनमानसों के लिए कार्य करेंगे, किसानों के हित में कार्य करेंगे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।